चलो, तो आज हम शुरू करेंगे बहुत, मतलब अमूमन आप किसी भी लाल किताब वाले से बात करोगे ना, वो बुध को सबसे बुरा प्लेनेट बोला गया है। जब हम किताब पढ़ेंगे तो वहां पे भाषा भी बड़ी अलग लिखी हुई है, बुध के लिए गाली भी दे रखी है ना। जैसे बुध 11 में तो पंडित जी ने किताब में ही उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है ऐसे व्यक्ति को। तो बुध बुध को समझने के लिए ना आपको दो चीजें समझनी है ना। ये तो मेरा जो ये चेहरा है ये पूरा गोल है, ये बुध है। ये जो खोपड़ी है ये बुध है। इस बुध के अंदर राहु है। तो जब भी आप बुध की बात करोगे तो राहु और केतु साथ में रहेगा, और इन दोनों का, ये दोनों जो है वो शनि के एजेंट हैं। ठीक है। इस खोपड़ी के अंदर सोच किसकी है? वो राहु की है, जो हर वक्त इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव बना रही है। यही बुध अगर खराब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम खराब कर देगा, न्यूरो की दिक्कत आपको दे देगा, शरीर में नसों की प्रॉब्लम दे देगा, डिप्रेशन दे देगा। अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार, क्योंकि बुध राख का कारक भी है, तो इंसान के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगा अगर बुध खराब होगा। अगर आपका बुध खराब है तो आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, यहां तक कि कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो सकता है। कैरेक्टर असैसिनेशन को मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूं तो आपके चरित्र हनन भी हो सकता है। करे कोई भरे कोई, करे कोई भरे कोई। स्कूल में होता था ना, हम शैतानी करके आते थे, फंसा किसी और को देते थे, वो बेचारे ने कुछ किया नहीं और वो बिना बात के फंस गया। शून्य जो है, वो जो शून्य है वो आपका बुध है। ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध कितना खतरनाक है ये बुध। और ये जो घड़ा है, अगर इसी चेहरे को मैं उल्टा कर दूंगा, इस चेहरे को मैं उल्टा कर दूंगा तो ये बन जाएगा घड़ा। घड़ा भी क्या है? बुध है। इसके अंदर क्या होता है? जल है। अब शास्त्र कहता है दो जगह जाएं तो अपने जूते उतार के जाना चाहिए। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो नंगे पांव जाना चाहिए, आप जूते ना लेके जाएं। मंदिर का कारक कौन हुआ? गुरु, बृहस्पति, धर्म स्थान। और अगर आप अपने शिष्य के पास पढ़ने जा रहे हैं तो जो ये ज्ञान रूपी जूता है उसको उतार के जाना चाहिए, क्योंकि जो इस घड़े के अंदर जल है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा जो है वो विद्या का कारक है। अगर ऑलरेडी आपके घड़े में जल भरा हुआ है तो वो बाहर निकलेगा, वेस्ट हो जाएगा वो जल, वो इंसान को समझ में नहीं आएगी। इसलिए बोला गया है कि जब भी आप बृहस्पति के पास जाएं, मंदिर स्थान में जाएं, धर्म स्थान में जाएं या पढ़ने के लिए जाएं तो अपने आप को शून्य करके जाएं, यानी अपने बुद्ध को बिल्कुल खत्म कर दें, अपनी बुद्धि को बिल्कुल खत्म करके फिर जाएं तो चीज समझ में आएगी। जैसे मैं ना संस्कृत पढ़ने गया तो मेरे को पता है संस्कृत क्या है, मुझे सारी चीजें भी समझ में आ रही थी, मेरे को समझ में भी आ रहा था, पर मैं बोल नहीं पा रहा था। तो जो मेरा टीचर था वो 28 साल का था, यानी मेरे एक 25 साल का था, एक 26 साल का था, मेरे बेटे के बराबर ही था। तो वो मेरे को अपने पिता तुल्य ही समझ रहा था, कह भी रहा था कि मेरे पिता की उम्र आपके बराबर ही है गोस्वामी जी, तो पर आपको ना अपने को शून्य करना पड़ेगा। मैं शून्य नहीं कर पाया, तो वो मैं बोलना नहीं सीख पाया संस्कृत। अब मैं शून्य करने की आदत डाल रहा हूं तो वो हो नहीं पा रही है। ब्राह्मण की नाक पे गुस्सा होता है, ब्राह्मण की नाक पे गुस्सा होता है, ये पुरानी कहावत है। नाक का कारक जो है वो बृहस्पति है, और जो बृहस्पति जो आपकी टिप है वो बुध है।
और जब पेज नंबर 31 पे आप जाओगे, वहां दोस्ती दुश्मनी का चार्ट देखोगे, तो वहां बृहस्पति और बुध आपस में शत्रु हैं, पर बुध बृहस्पति से कह रहा है तू मेरे बराबर का है ना। क्लास में जो बच्चा ज्यादा बुद्धि लगाता है ना, तो गुरु उसे कुछ देता नहीं है। मतलब जब जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है वो क्या है फलाना है, वो टीचर ना इरिटेट हो जाता है, पढ़ाना बंद कर देता है। कभी आप नोट करना, ये होता है। कई आपको टीचर ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सही है, उसी को पढ़ो, बस बात खत्म होगी, किताब भी नहीं बताएंगे कौन सी किताब से पढ़ा रहे हो जी, है ना। तो ये बुध और बृहस्पति का खेल बड़ा जबरदस्त है। ये थोड़ा सा एक मैंने आपको हल्की सी व्याख्या दी है बुध के लिए, क्योंकि बुध खराब होएगा तो बुध एक तरह से ना, बुध को चमगादड़ की संज्ञा दे रखी है। अब चमगादड़ उल्टा लटकता है रात में। कई बार लोग कहते हैं इसके ऊपर प्रेत है या ऊपरी हवा है ना। तो पता नहीं प्रेत है या ऊपरी हवा है, पर अगर किसी व्यक्ति का बुध खराब होएगा तो उसको गुप्त अदृश्य रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती है, दवाई देने के बाद भी नहीं वो बंदा ठीक हो पाता है उसको। मतलब सारे मेरे पास कई बार ऐसे आए हैं कि सब कुछ करा लिए पर कुछ है ही नहीं, पर बंदा बीमार है, तो बुध खराब है उसका। तो बुध इंसान को मार देगा, अगर अपनी पे आ जाएगा पागल खाने भेज देगा, जेल खाना भेज देगा, हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। और इसके साथ गलती से राहु मिल गया तो वो भी नुकसान पैदा करेगा। ठीक है, तो बुध को ठीक करना बड़ा जरूरी है, बुध के उपाय भी करने जरूरी है।